विमान गिरने से टूटा छात्रावास, चारों ओर बिखरा पड़ा है छात्रावास का मलबा। विमान गिरने से जर्जर हालत में भवन, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में। विमान गिरने से बड़े हादसे का शिकार होने से बचे छात्र, मौत के आगोश में पड़ने को मजबूर आदिवासी छात्र। सरकारी मुआवजे के इंतजार में आदिवासी छात्रावास, जर्जर भवन दे रहा है जनहानि जैसे बड़े हादसे को निमंत्रण। लाखों की घोषणाएं धरातल पर धूल फांक रही। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के डेडांसर रोड पर, जो आदिवासी समाज है, भील समाज है, उनका एक छात्रावास है वहां पर। यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि जो गत वर्ष एक तेजस विमान यहाँ गिरा था, जिसके कारण छात्र मरते मरते बचे थे, और जो उसके कारण जो नुकसान हुआ, क्षति हुई थी, जो दीवारें टूटी थी, जो कमरा टूटा था, वो वैसा कि वैसा है। तो कई बार अफवाहों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को मिला था कि मुआवजा मिला है, ऐसी कुछ बात है। हमारे साथ मानाराम जी, जो युवा नेता है, वो मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है यहाँ, क्या कुछ बात है जो यहाँ अभी तक इसका जर्जर हालात का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। मानाराम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एक आपके यहाँ पे जो ये तेजस विमान गिरा था, उसमें बहुत बड़ा हादसा होता बचा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सर, ये जो हमारा तेजस विमान गिरा था, ये 2024 में मार्च में गिरा था, और उसमें बाद में भगवान की दुआ से और ईश्वरी दुआ से तो हमारे भाई बैठे थे, पास वाले कमरे में थे, वो बच गए। तो ये हमारी उनकी किस्मत थी। उसके बाद में लगातार कहा गया कि भाई केंद्र सरकार का ये मामला है, केंद्र सरकार मुआवजा देगी, और वर्तमान में भी केंद्र सरकार वापस वही रिपीट हुई है। तो आज तक उन्होंने हमारे जो ये पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समाज है, इसको आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कम से कम ये 1.5 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने भी प्रयास किया है, और जो वर्तमान में राज्य में सरकार भी भाजपा की, केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। हम कई बार इनके पास हम गए भी है, और ये मामले कई बार हम एयरपोर्ट में भी, हमारे कुछ लोग थे, अधिकारी थे, वो लेकर भी गए। आज तक इस पर कार्रवाई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके हमारी छात्रावास का जो ये नुकसान हुआ है, माल हानि, जो भी ये कमरे गिरे है, सभावन गिरे है, तो इनको कहीं ना कहीं सरकारी मुआवजा देकर, ताकि हम ये बच्चों के लिए वापस तैयार कर सके, और दूर दराज ढाणियों से आने वाले बच्चे यहाँ रहकर अध्ययन कर सके। आज भी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हालत वही है जो उस समय थे। छत से जो पट्टियां हैं वो गिर चुकी है, दीवारें टूटी हुई पड़ी है, जो लाइट फिटिंग कनेक्शन थे सारे अंदर जले हुए पड़े हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर क्या जैसलमेर के जो विधायक है या मंत्री आते रहते हैं, उनको क्या आपके समाज द्वारा कोई कुछ ज्ञापन या कुछ कहा गया? नहीं, उनको वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 2009 अगस्त 2024 में विश्व आदिवासी दिवस पर, और उस समय उन्होंने कहा था कि आपका फ्लाइट जेट गिरा है तो हम आपको मुआवजा दिलाएंगे। वर्तमान में सरकार भी राज्य में, प्रदेश में भी भाजपा की है, और केंद्र में भी भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है। तो ये उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया था, विधायक महोदय ने, कि हम आपका ये भी मुआवजा दिलाएंगे। और उनके साथ साथ उस कार्यक्रम में हमारी घोषणाएं भी हुई थी। संत है, पोकरण विधानसभा के विधायक महोदय प्रतापपुरी जी महाराज थे, उन्होंने भी 25 लाख रुपए की घोषणा की, पर उन्होंने भी धरातल पर नहीं दिए, बल्कि घोषणाओं में रह गए। और जो हमारे वर्तमान के जो थे पूर्व अपने सभापति थे हरिवल्लभ कला जी, उन्होंने भी घोषणाएं की थी कि एक गरीब परिवार है, गरीब समाज है, तो इनके लिए उन्होंने 27 लाख रुपए की लाइब्रेरी की घोषणा की थी, और 30 लाख रुपए जो गत वर्ष थे उन्होंने कहा मैं दूंगा, जो हमारे ट्रांसफर चौराहे की तरफ है बच्चों के लिए भवन बनाने के लिए। आज तक इन्होंने कोई ना तो हमें बजट पास करवाया, ना ही कोई धरातल पर इनके ये काम हुआ है। जो आपने बताया कि संबंधित घोषणा इस छात्रावास को लेकर हुई थी, जो भाजपा सरकार के अंदर गत वर्ष आदिवासी दिवस के दिन हुई थी, उसको लेकर अभी आपका आदिवासी दिवस गया है, तो क्या वापस आपने जो बजट सत्र के दौरान जो पोकरण के एमएलए महेंद्र प्रतापपुरी जी से उनसे बात की, वार्तालाप की, इसके बारे में? वार्तालाप जो हमारे समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने उनसे बात भी की है, वो उनके पास गए भी है, और अभी तक उन्होंने कहा कि ठीक है, बजट आ गया है आपका नगर परिषद में। पता नहीं कि नगर परिषद में बजट आया, पर हमारे तक नहीं पहुंच पाया। तो हम तो यही मानेंगे कि हमारे तक नहीं आया, भले वो कितनी भी घोषणाएं करे, चाहे कितनी भी करे। बजट जब 1 साल हो गया आप नहीं दे पा रहे हो, तो आज 1.5 साल होने आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान में उनकी भी गलती है, जो हमारे प्रतिनिधित्व है। यदि आपके मन से आप अपने कोठे से हमारे समाज को देते, तो जितना हो सके 2-3 महीने में आप घोषणाएं देकर, ताकि हम ये जो हमारे छात्रावास है, हमारा एक समाज पिछड़ा हुआ समाज है, शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है। जब आप हमारे ऊपर ये एहसान करते हो, तो एहसान को जल्दी चुकाया भी करना चाहिए, ताकि कि ये आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य भी, फर्ज भी है, बल्कि वो ये धरातल पर नहीं उतारते। आज आप भी देख ले हो, लाइब्रेरी जो घोषणा हुई थी हरिवल्लभ कला जी, वो भी नहीं उतरी है। जो 30 लाख की ट्रांसफर को उनको दिया था, वो भी आज तक नहीं उतरे। हमारे महंत प्रतापपुरी जी ने जो 25 लाख रुपए घोषणा की, वो भी नहीं आए। तो हमें यही लगता है कि इनकी घोषणाएं कहीं ना कहीं
कागजों में सिमट कर रह गई है, तो हम वापस इनसे निवेदन करेंगे और जो आपके माध्यम से है हमारा सोशल मीडिया एंड मीडिया प्रभारी मीडिया बंधु के माध्यम से हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज सुनो। जो आपने अपने मुंह से जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं हमें दो, ताकि हम हमारे आने वाले जो समाज के गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए भवन ये कार्य निर्माण शुरू कर सके और वो यहाँ से अध्ययन कर सके। सर शुभ नाम आपका? राम। भाई गत वर्ष जो हादसा हुआ था, क्या आप यहीं पे थे? हाँ, मैं यहीं पे था। तो क्या कुछ हालात रहे होंगे उस समय? हालात तो बहुत गंभीर थे, हमको भी डर लगा था, फ्लाइट जेट गिरा था तब। फिर जब नीचे गिरा तो आवाज आई, फिर हम भाग के बाहर निकल गए छात्रावास से। यहाँ उस समय जब ये तेजस विमान गिरा था हाँ। तो उस समय तकरीबन कितने विद्यार्थी यहाँ मौजूद थे? मौजूद 10-12 थे, कोई गांव गए हुए थे, कोई लाइब्रेरी गए हुए थे। तो उसी दौरान पुलिसकर्मी जो एयरफोर्स के कर्मचारी आए थे, क्या कुछ उन्होंने मुआवजे की बात की, क्या कुछ कहा? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि कार्रवाई होगी कानूनी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आएंगे, बजट आएगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब तो 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, अभी तक कुछ नहीं आया। और यहाँ पे जो जैसे मानाराम जी भी बता रहे थे, और गत वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो घोषणाएं होती उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? घोषणाएं हुई थी लेकिन अभी तक कोई पैसा आया नहीं, हम छात्रावास में ही रह रहे हैं। एक बार कोई आया था, पूनम नगर का सरपंच है, वो कह रहा है जियो टैगिंग कर दिया, अब आ जाएंगे, लेकिन बाद में आए नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अभी तक धरातल पे जो ये घोषणाएं होती वो बिल्कुल विफल रही है कहीं? नहीं नहीं, धरातल पे कुछ नहीं हुआ, बातें ही थी उनकी। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ जो यहाँ जो मौजूद जो छात्र है, उन्होंने बताया कि जो गत वर्ष जो तेजस विमान गिरा था उसमें क्या हालात यहाँ पे रहे थे। और हमारे साथ मानाराम जी, उन्होंने बताया कि जो गत वर्ष अथवा इस छात्रावास के ऊपर जो विमान गिरा था उसका जो मुआवजा था वो अभी तक इन्हें मिला नहीं है, और अभी हालात जस के तस बने हैं। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजस्थान, जैसलमेर।